इस वक्त मैं कोरंगी 32B में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन इस एंगल पर आपको दिखाएगा तो बारिश की जो है वो पेशेंट को बाकायदा तौर पर कर दी गई है, मगर नालों की सफाई जो है वो अब तक मुमकिन नहीं बनाई गई है। जबकि अगर हिफाजती दीवारों की बात की जाए तो हिफाजती दीवारें भी अब तक तामीर नहीं की गई है। मेयर कराची की जानिब से जो है वो शहर भर के नालों को साफ करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ नाले साफ नहीं किए गए हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आप लोगों का घर ये है, ये साथ नाला है, दीवारें टूटी हुई हैं, परेशानी नहीं है, मुश्किलात नहीं है? क्यों नहीं है? अब ये हुक्मरानी नहीं करते। अगर हमारे हाथ में हो तो हम खुद दीवारें खींच लें। अगर रोटी रिज़्क इतना दिया जाए ना रोज़ी हमें, तो हम तो खुद अपना काम करा लें। हमें पता हुकूमत नहीं करेगी। मुझे बताइए, ये कचरा भी पड़ा हुआ, आखिरी मरतबा कब साफ? और ये पानी जब बारिश का आएगा तो हमारी गलियों में भरेगा। और इस वक्त अभी 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लाइट मुहैया नहीं है। लाइट क्यों नहीं है? कोई मसला हुआ? कुछ बता रहे बस। अब ये देख लें आप लोग कि आपके सामने पूरी आवाम खड़ी है, पूरी लेडीज खड़ी है। किस कदर के परेशान है हम, ये अल्लाह जानता है। तो ये जो आपके निज़ाम सेट होगा ये हमें बताया जाए। जो आपके नुमाइंदगान हैं जिनको वोट करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, बारिशें होने को हैं, नाले साफ नहीं हुए, बारिश होगी तो क्या सूरत हाल है? जो सूरत हाल है इतनी बुरी होती है कि घरों में पानी घुसता है, कचरा बाहर निकल आता है, सांप बिच्छू निकल आते हैं, पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, बत्ती यहाँ नहीं है। आए दिन तो बच्चे गिरते रहते हैं इसके अंदर, आए दिन गाड़ियाँ गिरती रहती हैं इसके अंदर। भाई मेरे गरीब आवाम कहाँ जाएगी, पहले ये बताओ। मुझे बताइए, नाले की कुछ दीवारें बनी भी हैं, कुछ टूटी हुई, जो बनाने हैं उन्होंने बाकी क्यों नहीं बनाई? नहीं, बाकी बोले हमारे को ऊपर से आर्डर नहीं आ रहा है, हमारे पास इतना आसासा नहीं जो हम बनाए। ये तुम्हारी हुकूमत कर क्या रही है, हमारी समझ में नहीं आता। बच्चे हैं, भूख से मरते हैं, प्यास से मरते हैं, धड़ नीचे गिर जाते हैं, अंदर नाले में गिर जाते हैं, कुत्ता बिल्ली गिर जाते हैं। चलो वो तो इंसान, कुत्ता बिल्ली, इंसान के बच्चे गिर जाते हैं बेटा मेरे, तो हम उनको कैसे निकालें, क्या करें? हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, 5-6 साल हो गए यहाँ रहते रहते, इसी सूरत हाल में रह रहे हैं कि घरों से पानी आता है, गंदे इसमें से पानी आता है, सारा घरों में घुसता है, सांप बिच्छू निकल आते हैं। बारिश होती है तो तब पानी खड़ा होता है, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें डूब जाती हैं। छोटे बच्चे घर में मौजूद हैं तो मुश्किलात तो बहुत मुश्किलात हैं, बहुत। मेयर कराची कह रहे हैं कि नालों की सफाई मुमकिन बना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर वो गाड़ियाँ वाले गाड़ी लेकर आते भी हैं तो बाहर का कचरा उठा लेते हैं। जब उनसे बोलते हैं कि भाई नालों की सफाइयाँ करो, कि नहीं हमें आर्डर नहीं है, सिर्फ बाहर के कचरा उठाने का आर्डर है। और ये बताएं, लाइट चलेगा बेटा? ऐसा लाइट को 48 घंटे हो गए पूरे गए हुए। ये हमारी आवाज़ आगे तक जानी चाहिए, कुछ हमारे लिए होना चाहिए। ये ऐसे नहीं हम आपसे बयान दे रहे, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, देख लेना। अभी अब देखो रोडों के ऊपर आ जाए, पथराव करे, जलाव करे, कुछ भी करे, तो इसमें क्या होगा? इतनी मायूसी क्यों? आप लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, तो क्या मायूसी अल्लाह के ऊपर है ना, यहाँ होता ही कुछ नहीं है। तो फिर क्यों बेटा यहाँ अगर कुछ होएगा तो हम खुश होंगे। पानी नहीं है, टंकियाँ डलवाते हैं 1300 की 1500 की, गरीब आदमी कहाँ से डलवाएगा? तुम बताओ मुझे, कहाँ से करेगा गरीब आदमी? मुझे बताइए, बल्दियाती नुमाइंदगान आती नहीं जिनको वोट दी? नहीं, कोई भी नहीं आता, वोट लेने के बाद कोई भी नहीं आता। कोई नहीं। ये दीवारें वगैरह जो टूटी हुई हैं, कब से टूटी हुई हैं? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, इसको तो काफ़ी ज़्यादा हो गया टूटे हुए। ये अभी नहीं बनाई है, अंदर की बनाई नहीं, बाहर की बनाई है। तो ये नाला साफ नहीं किया उन्होंने? नाला साफ नहीं किया, बारिश पूछा नहीं आप लोगों ने? कोई आएगा तो पूछेंगे ना, कोई आता ही नहीं है पूछने, किससे बोले? कोई आए यहाँ पे पूछने कि भाई नाला क्या करना है, क्या काम है, कोई आए तो बताए ना, कोई आता ही नहीं है, कौन सुनेगा? तो ये कब तक इसी तरह रहने का है? देखें क्या करें, अब आवाम परेशानी होगी। लाइट देख लें आपके सामने, 24 लाइट क्यों नहीं है? कुछ मालूम किया, कुछ पता चला? आ जाएगी, जिससे पूछो, गाड़ी वाला रोको, बोला आ जाएगी। 2 दिन हो गए, अभी लाइट का कोई पता नहीं है। और अगर बारिशें हो जाती हैं, चूंकि बारिशों का कह दिया गया, तो क्या होगा? नालों में से पानी बाहर आ जाता है। आपको देखना है, झूठ तो है नहीं। अगर झूठ लग रहा है आप लोगों को तो आप कैमरा ऑन करें और दिखाएं। पूरा बराबर होता है? पूरी बराबर होता है, इधर कहीं जगह ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बराबर चलता है। कैसे हैं? ठीक है, करीब आए ना। कैसे सर, ये नाले की दीवारें टूटी हैं, कितनी मुश्किलात का सामने है, बच्चे गिर सकते हैं? और बिल्कुल गिर सकते हैं, क्यों नहीं गिर सकते हैं? तो क्यों तामीर नहीं हो रही है? पता नहीं क्या वजह है, आगे माल पड़ा हुआ है, सारा ज़ाया हो रहा है। जो इन्होंने नाले की दीवार उठाने के लिए माल लगाया था, आगे माल पड़ा हुआ है सारा, वो सब ज़ाया हो रहा है।
अभी तो बारिश की पेशन गोई भी कर दी गई है। जी हाँ, फिर भी पड़ा हुआ सब ऐसे। मेयर कराची तो कह रहे हैं नाले साफ हो रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है वो अपने घर के नाले साफ कर रहे हो। हम कौन है फिर इनसे? ये तो आपको पता है मेरे भाई, आप भी इसी कराची के रहते हो और हम भी इसी कराची में रहते क्या करना है फिर, इसी तरह रहना है? हैं। नहीं, इस तरह से नहीं रहना। ये तो मजबूर है बस, कौम जो है ना सारी मजबूर है कौम, ये बेबस हुई हुई है। बेबस हुई भी कौम है। इस तरफ थोड़ा सा आएंगे, अगर मेरा कैमरामैन जो है वो ये वाले मनाजिर आपको दिखाएगा तो ताहद निगाह आपको सिर्फ और सिर्फ इस नाले पे जो है वो कचरा दिखाई देगा, जो कि इस बात की गवाही दे रहा है कि नाला जो है वो साफ़ हुए हुए एक अरसा बीत चुका है। जबकि जो दरमियान की जो पुलिया बनाई जाती है, जो आमदोरफ्त के लिए बनाई जाती है, वो भी इस वक्त टूट फूट का शिकार। और मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ, ये पुलिया भी जो है वो एक तरफ से बैठी भी मालूम होती है। अब सूरत हाल क्या है, यहाँ पर कोई नहीं आता। अगर इस तरफ मैं आगे बात करूंगा तो बताया जा रहा है कि ये नाले की जो दीवार है, ये कुछ अर्सा कबल ही जो है वो तामीर की गई है, मगर तामीर करने वालों ने जो है वो एक तरफ बनाई है और दूसरी तरफ बनाना शायद भूल गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बाप के दावे जो हैं वो एक मरतबा फिर इस कचरे की नज़र हो रहे हैं। सूरत हाल ये कि इंतहाई ख़राब है और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई भी कर दी गई है और किसी भी वक्त बारिश होगी तो सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अच्छी है, शुक्र अल्लाह। कहाँ रह रहे हैं? वीआईपी मंजर है, नदी बह रही है, कोई आते ही नहीं है, क्या करें? कंप्लेन दे के हम परेशान हो गए। कंप्लेन किसको दी आपने? 2 दिन से लाइट नहीं है, 2 दिन से कंटिन्यू, ना दिन में रात में 24 घंटे 48 घंटे हो गए लाइट नहीं है। तो मालूम करने की कोशिश की, पता चला लाइट क्यों नहीं है, कोई फॉल्ट है? अब फॉल्ट बता रहे हैं, फॉल्ट बता रहे हैं, हो जाएगी लाइट, सही हो जाएगी लाइट। 2 दिन हो गए, 2 दिन से तो अभी तक हुई नहीं। ये कब होगा? ये दीवारें नहीं है, बारिशें होने वाली हैं, नाला साफ नहीं हुआ है। हाँ, तो ये ठेकेदार के पास है, ठेकेदार काम ही नहीं कर रहे हैं। मुर्तज़ा बाप तो कह रहे हैं नाले की सफाई जो है वो मुमकिन बना दी गई है। नहीं, कहाँ से बना दी? देखें अगर बारिश हो गई ना, पानी सारा सीवेज का पानी सब अंदर चला जाएगा घर। हादसात भी होते होंगे यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। रात में लाइट चली जाती है, अंधेरे में गाड़ी गिर जाती है, मोटरसाइकिल गाड़ी समेत गिर जाती मोटर समेत अंधेरे में। है। कब तक ऐसे रहना है? कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं? वो कोशिश करें, तवज्जो दें तो हो सकते हैं, लेकिन कौन तवज्जो देगा? जिसको तवज्जो देनी है वो तो कह रहा है कि नाले साफ हो रहे हैं। कहाँ से साफ हो रहे हैं? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कौन तवज्जो देगा? नहीं, कोई नहीं दे रहा। साफ कहाँ से हो रहे हैं? कोई भी साफ नहीं हो रहा। बताएं, आपको क्या लगता है कराची को बेहतर कौन कर सकता है? ये तो हुकूमत का काम है ना। हुकूमत तो कह रही है कराची तरक्की कर रहा है। कहाँ से तरक्की कर रहे हैं? यही तो पूछ रहा हूँ। आपके सामने, तो देर से मिलता हूँ सब। आपके सामने क्या तरक्की कर रहे हैं? कोई तो तुम्हें डर वर नहीं लग रहा गिर जाओगे फिर? ये सूरत हाल है और इम्कानात जो है वो यही हैं कि बारिश किसी भी वक्त बरस सकती है और दीवारें जो है वो हिफाजती नहीं बनाई गई हैं। अगर इस तरफ आकर बात करेंगे तो ये घर है और घर के साथ ये जो नाला है इसकी यहाँ पर दीवारें मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल है और आगे चलेंगे, मज़ीद आपको दिखाएंगे कि किस अंदाज में जो है वो बारिशों से निमटने के लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि नाले जो है वो साफ़ नहीं हुए और ना ही जो इसकी हिफाजती दीवारें हैं वो बनाई गई है। मज़ीद चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम कैसे मिजाज? भाई ठीक है। आप मुझे बताइएगा, बारिशें जो है वो सर पे खड़ी हुई हैं, नालों की सफाई मुमकिन नहीं हुई है, कचरे नहीं उठाए गए हैं। मेयर कराची साहब कह रहे हैं कि सफाई तो हो रही है, नाले भी साफ़ हो रहे हैं। मेयर कराची अपने घर के तो सफाई कर ले जहाँ से वो जीते हैं। यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है नेम शेख, उनको बताए ना, पूरे आप नाले देखें ना, कूड़े खाने देखे, गलियाँ देखे आप, सही है। वो खाली आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है वो नहीं निकल कर आते, आपके सामने देखे ना, सही है। मस्जिद है, यूसी चेयरमैन कौन है आपका? ये यहाँ का कारी मंसूर है। तो आपने उनसे उन तक बात ये अपील पहुँचाई? करिए, सब जगह अपील करिए, क्या कहते हैं? सब जगह दरखास्त लगाइए, आवाम ने दरखास्त लगाइए, कोई काम नहीं हो रहा भाई। कहते क्या है? कुछ तो बोलते हो? कुछ भी नहीं, शहद की उंगली चटा के सबको चल जाता है, बस शहद की उंगली चटा के सबको चल जाता है। ये आवाम खड़ी हुई, आप इनसे पूछे, ये मेरे लोग हैं भाई, मेरे इलाके के मुकामी लोग हैं, सही है। हमें तकलीफ है, इनके घर यहाँ नहीं है, सही है। चेयरमैन यहाँ का है लेकिन वो रहता कहीं और है। मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा, ये नाले यकीनन इसकी दीवारें नहीं थी पहले, अब दीवारें बन गई हैं। भाई सुनिएगा, जब दीवारें बन रही तब आप लोगों ने नहीं बोला कि सफाई भी करो इसकी? बोला है, दीवारें तो एमकिम ने बनवाई है, सही है।
दीवारों का काम जो किया वो एमकेएम ने किया है। सही, नाले की सफाई का टाउन चेयरमैन का काम है। दीवारें एमकेएम ने बनाई हैं। जी, दीवारें तो एमकेएम ने काम किया सारे यहाँ पे, एमएनए आमिर मोइन ने काम किया उसमें। अच्छा, उन्होंने बनाई है सारी दीवारें। जी, बल्दियाती नुमाइंदगान फिर जाती हूँ हमने घर पर है, 12 लाख रुपए आते सब अपने अंडा बांटे। 13 लाख रुपए, 13 लाख 14 लाख रुपए जो भी आते हैं सब अपने अपने घर पे। ठीक है, आप देखिए ना मेरी आवाम परेशान है, यहाँ पानी नहीं है। सही है, पानी नहीं आता, सेवरेज का निज़ाम देख ले, रोड देख ले, गलियाँ देख ले, आप कुछ भी नहीं हो रहा मेरे इलाके में। सही है, मुकामी वोट है भाई। कोई एक तो काम हो रहा होगा, आप मुझे दिखा देना, आप बताएं ना कुछ एक तो। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप आना ये कचरा दिखाए आप। सही है, मेरी आवाम से पूछे आप। कौन ठीक करेगा फिर? हाँ, कौन ठीक करेगा? एक वही करेगा भाई जिसको शुरू से एक बल्दियाती जो निज़ाम है हमारा, जो शुरू से हमारे लोग अपने ही करते हैं। अपनों में कौन? अपनों में तो एमकेएम से अपनों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। अपने लोग जो शुरू से करते हुआ है, एमकेएम से कोई है नहीं। बल्दियाती निज़ाम एमकेएम के हाथ में पहले था तो वो लोग करते थे, एमकेएम के हाथ में नहीं है। आप देख लो, वसीम अख्तर मेयर थे, वो रोते रहते थे। तो इनको तो फंड नहीं दिया ना। वसीम अख्तर ने ये भी बोला ना, भाई मेरे को फंड देंगे तो मैं काम करूँगा ना। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए, वसीम अख्तर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद है, तो उसको फंड देंगे तो काम करेंगे। 12,000 अरब, ये आपको भी पता, मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बोला है। सही, वो कहाँ गए? कहाँ गए आप बताएं ना। मीडिया को भी पता है, एंकरों को भी पता है, सबको पता है। कराची शहर में कौन सा काम हो रहा है मुझे बता दे मेरे भाई। कोई काम नहीं हो रहा। नहीं ना मेरे, वो तो कह रहे हैं शहर तरक्की कर रहे हैं यार। कहाँ कर तरक्की करा? वो बोला पेरिस बना दिया, कराची कहाँ पर है? पेरिस नहीं बना। नहीं बना ना। आप देख लो ना, सड़कों पे देख लो, आवाम परेशान है। पानी है भाई इधर? सेवरेज का निज़ाम है? गैस है या? सही है, रोड खोद के चल जाते, वो खाली यार नेम शेख साहब निकलते नहीं है। आप बताएं कहाँ निकलते? नईम शेख साहब के पास अब गए, मेरी आवाम गई है। क्या बोला उन्होंने? बोला है शेत की उंगली के अलावा कोई काम ही नहीं। और बोले, लेट्स सपोज आपको देख रहे हैं, अगर सुनिएगा आप टाउन चेयरमैन है, सही है, हर वार्ड में काम करवाए, आप हर वार्ड में जाके तस्वीरें नहीं खिंचवाए। सही है, सही है, ये हमें काम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये आवाम परेशान है, यकीन नहीं आ रहा तो आवाज से अंदाजा लगा ले भाई। खुद रोन मारे यहाँ पे, आप खुद रोन मारे नासिर कॉलोनी के अंदर, खुद अपने आंखों से खुद देखें कि इस गली के, इस इलाके को, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई यहाँ पे इंसान लोग रह रहे हैं। 32E में 7 मस्जिद है, 7 मस्जिदों का पानी चेक कर ले, बोरिंग के अलावा कोई पानी नहीं, मीठा पानी नहीं। सही है, आप यहाँ पे ये आशा मस्जिद है, इस गली का निज़ाम दिखाए। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना भरा हुआ है। मस्जिदों में पानी नहीं है, घरों में पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग नहीं निकलते हैं भाई, जो पहले निकलते हैं वही निकलते हैं। इस वक्त एक और नाले के ऊपर मैं मौजूद हूँ। इसमें बेहतर चीज़ तो ये कि इसकी दीवारें जो है वो तामीर कर दी गई हैं, मगर आधी की गई हैं। और अगर मेरा कैमरामैन अगर आपका के मनाजिर दिखाएगा तो वही सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि नाले की सफाई जो है वो मुमकिन नहीं बनाई गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के दावे जो है वो बारिश करीब है और वादे वफा होते दिखाई नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये नाला देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये कुरंगी का समझो, नासिर कॉलोनी 1 नंबर मिल एरिया तक से ना पानी आता है। ये बिल्कुल नाला जो है, ये देख रहे हो आपने, यहाँ कैमरा मारो, ये नाला जो है बिल्कुल कचरे से भरा हुआ है। और ये दीवारें तो इन्होंने बना दी हैं, आधे में दीवारें बनाई है और आधे में नहीं बनी है। तो ये गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी करके ये साइडों में कचरे इन्होंने छोड़ दिया है, कच्ची दीवारें छोड़ दी हैं। ठीक है, पानी जब भरेगा इसके अंदर तो ये वापसी गिर जाएगा। तो बराए मेहरबानी। दीवारें कब बनाई गई? ये दीवारें इन्हीं दिनों में बनाई गई हैं, तकरीबन 15-20 दिन, महीने हो गए। ये बताइएगा, बारिश जो है वो करीब तर है, मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नाले साफ़ कर दिए गए हैं, तो ये सफाई नहीं हुई? सफाई होती है, कभी सालों के अंदर एक दफ़ा आते हैं वो सफाई करते हैं, बाकी इधर तो तवज्जो ही नहीं है बिल्कुल। ना पानी है, ना गैस है, लोगों के घरों के आगे कचरा खाना बनाया हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बीमारी है, तो बस ये हाल हो रहा है इधर का। ये बस
बारिश अगर हो जाती है तो क्या सूरत हाल है? दाल अगर बारिश हो जाएगी तो सैलाब की तरह होगा, कश्तियाँ बहेंगी। भाई पानी जब बाहर निकलेगा तो नमाजियों को भी परेशानी, बच्चों को भी परेशानी, औरतों को भी परेशानी, जवान आदमियों को भी परेशानी। तो ये पानी तो बाहर निकलेगा, जैसे नाले भरते रहेंगे। और फिलहाल ये नाले जितनी भी आ रही हैं गलियों में से नाले में पानी आ रहा है। ये गलियों की मेन लाइनें सारी बंद पड़ी हुई हैं। मेन लाइनों में जाओ, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ देखो आपने क्या आलम होगा। नमाजी आते हैं, कहाँ से निकले नमाजी? जरा सा छींटा लगा, कपड़े खराब। और गटरों के पानी सर ये बताइए, अगर दीवारें तो बनाई गई हैं तो क्या, और नाले की सफाई हुई नहीं है, तो क्या समझते हैं कि ये दीवारें जो है वो पानी को रोक लेंगी, पानी घरों में दाखिल नहीं होगा इस मरतबा? सर ये दीवारें तो बनाई हैं, पर एक तो मुकम्मल तौर पे दीवारें बनाई नहीं गई है। फिर हमारे यहाँ नालों की सालों साल सफाई नहीं होती है। अगर कभी बारिश हो जाए तो गवर्नमेंट हमारी जाग जाती है कि भाई सफाइयाँ करो, वरना यहाँ लोगों के घरों में गटरों के पानी जमा हुए हों, नाले बंद हुए हों, नालियाँ बंद हुई हो, यहाँ किसी किस्म का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी और मुर्तज़ा वहाब साहब से भी ये जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस इलाके को देखा जाए, यहाँ की इस गंदगी को साफ़ किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बीमारी की शिकायत हो रहे हैं। हमारे मुर्तज़ा वहाब तो कह रहे हैं कि नालों की सफाई को जो है वो मुमकिन बनाया जा रहा है और ज़्यादातर नाले साफ़ कर दिए गए हैं। नहीं, नाले तो साफ़ हो गए होंगे, पर अभी हमारे यहाँ के अभी तक कोई नाले साफ़ नहीं हुए कोरंगी के। बारिश अगर हो जाती है तो क्या सूरत हाल है, क्या मनाज़िर है? सर यहाँ फिर एक सैलाब का मनाजिर होता है और लोगों को चलने फिरने में भी मोहताजगी हो जाती है। नाले का पानी जो है रोडों पे और लोगों के घरों में आना शुरू हो जाता है। यहाँ बारिश के अंदर ये हाल हो जाता है। मुझे बताएं कौन ठीक करेगा ये फिर इस कराची को? बस हम तो यही कहेंगे कि जो कराची के मालिक हैं उनको चाहिए कि जिनके पास इक़्तिदार है कम से कम वो आवाम की ये सहूलत तो करें, ताकि आवाम उनको जो है याद रखे। और अगर जिनके पास इक़्तिदार है उसके बाद भी अगर वो ये काम नहीं कर रहे तो फिर हम ये कहेंगे कि वो इक़्तिदार छोड़ दें और जो लोग काम कर सकते हैं उनको आगे आने दें। मैं तो फिर यही कहूँगा। सर कब साफ़ हुआ था, कुछ याद पड़ता है? जी नाला कब साफ़ हुआ था, कुछ याद पड़ता है? हाँ, ये आज से कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले जब बारिश तेज़ आई थी ना, जब नाला साफ़ करने वाली मशीनें आई थी और नाला उन्होंने बारिशों से पहले जो है ना उन्होंने साफ़ की थी। कितने साल पुरानी बात है ये 3 साल पहले की बात है, क्योंकि 3 साल पहले जैसे बारिशों के दिन आने थे ना, उन्होंने काम शुरू कर दिया था, नाले साफ़ करने शुरू कर दिए थे। अभी 3 साल से है ना, ये देख लो आपके सामने क्या आलम हो रहा है। पूरे शॉपर और पूरी गंदगी से हमारे नाले भरे पड़े हैं। अगर आप देख सकते हो तो देख लो अपनी आंखों से, नाले भरे पड़े हैं। अगर आप इनको सफा कर देंगे तो ये है कि पानी सफा थोड़ा, ये है कि मतलब में थोड़ी परेशानी दूर हो जाएगी अगर नाले साफ हो जाए। हम दीवारें कब बनी मुझे ये बताइए? ये दीवारें को 3 महीने पहले। तो जब दीवारें बन रही थी तो उनको नहीं बोला कि नाला तो साफ कर दो? उनको बोला था, वो बोला जी हमारा काम नहीं, ये उनका काम है जो नाले साफ करते हैं, मशीनों का काम है। मजदूर हमारे तो मजदूर, हम तो ये सिर्फ दीवार बनाने आए, दीवार बना के जाते रहे। देखो ये नाले बने, ये बारिश आ जाती है तेज तो ये पानी का निकास कहाँ जाएगा, रोडों पर रहेगा। इन्होंने सुराख भी नहीं दिए कि पानी अंदर नाले की तरफ आए, सुराख बिल्कुल नहीं दिए इन्होंने। बस बना के जो है अपना काम करके सीधे चले गए। कहाँ देखो दीवारें कैसी हैं, ऊपर हैं, कहाँ टेढ़ी हैं, कहाँ बाकी हैं, कहाँ सीधी हैं। हुजूर थोड़ा सा आगे आए ना, थोड़ा तशरीफ लाएं। सर मुझे बताएं, एक तरफ शहर की तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और मैं और आप फंसे हुए कि नाले साफ नहीं हुए। भाई मसला जो है ना यहाँ पर नालों का नहीं है, फिर किसका है सर? मसला पता है क्या है? पहले जो नाले पहले से बने हुए थे और फिर इसको तोड़ के बनाया गया, लेकिन कैसे बनाया गया अवाम अंधी नहीं है, अवाम ने देखा है बने कैसे हैं। नालों का जो फंड दिया गया है वो पूरे नालों का दिया गया था। ये खाली ऊपर की दीवारों आप देख रहे हैं, कैमरे को ज़रा इस तरफ करें, मतलब ऊपरी दीवार सिर्फ बना, खाली दीवार बना दी और जो असल जड़ से बनाना था वो बनाया नहीं है। पायदार दीवारें नहीं है। अब ये थोड़े दिनों में बारिश आएगी, फिर आप लोग इधर आएंगे मीडिया वाले, आप खुद देखना दीवारें अंदर होगी, ये दीवारें अंदर होगी और पानी बाहर होगा। तो ये दीवारें प्रॉपर नहीं बनाई गई है और इसमें कोई सुराख नहीं दिए गए हैं। अभी बारिश आएगी, आप खुद बताएं पानी कैसे नालों में जाएगा। फिर रहा सेवरेज का मसला, किसी भी इलाके की सेवरेज मजबूत नहीं है, हर सेवरेज जो है ना चौक पड़ी हुई है। अभी ये गली से हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, इस मस्जिद से हमें घर तक आने में कितनी दुश्वारी है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पानी है,
बच के जाना, कपड़े नापाक। मैंने 2.5 साल पीपल्स पार्टी के अंदर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद पीपल्स पार्टी का एक अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर भी रहा हूँ और इस इलाके के अंदर हमने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मेहनत की है हमने तो उस मेहनत का हमें नतीजा नहीं मिला है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो हकीकत में हमें काम करने ही नहीं देते। क्या कहते हैं क्यों काम करने? अगर मिसाल के तौर पे इधर पहले जो हमने पीपल्स पे इलेक्शन के दौरान हमने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि चलो जी यहाँ से कोई सीट निकल जाए, इनका कोई बड़ा मेंबर आ जाए, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन के अंदर आवाम ने क्या करा, पीपल्स पार्टी को जो है ना वोट दिए ही नहीं। इसलिए नहीं दिए कि उनका दिल अंदर से मर चुका है। मतलब इसीलिए काम नहीं हुआ कि वोट नहीं दिया, बस नाइंसाफी हो गई ना। बस यही होती है वजह कि इनको वोट नहीं दिए गए। और इन लोगों ने फिर क्या करा, ये यूसी के अंदर अख्तर बैठा हुआ है, नाजिम जमात इस्लामी का है। अगर उसके पास हम जाते हैं तो कहते हैं यार हमारे बस में नहीं है, हम कितना काम कर सकते हैं, 4 भंगी दे दिए इनको। वो कभी इस गटर में कूदते हैं, कभी इधर कूदते हैं। जी क्या हुआ, बोल रहे काम हो तो रहा है। हफ्ते के अंदर एक दिन आता है, सफाई झाड़ू लगा के चले जाते हैं, बोल रहे क्या हुआ, बोल रहे काम हो तो रहा है। ये काम थोड़ी है, ये तो जुल्म है। वो भाई अब पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अपना यहाँ पर इक़्तिदार और मियार बनाना है, तो पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर थे जावेद शेख साहब। वो ऐसा मुखलिस इंसान था कि अभी भी किराए के मकान में रहता है, दारुसलाम सोसाइटी में। कहाँ रहता है? किराए में भी तो कहाँ रहता है? सही किराए पे रहता है, ठीक है, उसकी कोई तनख्वाह होगी जो भी है, लेकिन उस इंसान ने कुछ ना कुछ अपने दौर में करके दिखाया। अभी सर ये पुरानी बातें हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सदर हमारा जानी मेमन है। अब जानी मेमन साहब ने कभी इधर देखा है हमारी शक्लों को कि कभी इधर राउंड लगाया नहीं? लेकिन एक काम तो बल्दियाती नुमाइंदों के हैं ना। बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो उनका क्या कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, फलान नहीं है, तो कैसे काम करेंगे वो। किस्सा मुख्तसर है कि सफाई नहीं हुई है, मुद्दा ये है। अभी बात यही करेंगे, बारिशें सर पे खड़ी हुई हैं और इस वक्त मौसम भी कुछ ऐसा बन चुका है कि बारिशें जो है वो किसी वक्त भी बरस सकती हैं। मेरे साथ जो है वो इस वक्त नबील भाई मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई पहले तो सबसे पहले तो मुझे ये समझा दें, मुझे ये बता दें कि ये क्या वजह है कि बारिशें सर पे खड़ी हैं एक मरतबा फिर, और ये हालात। सबसे पहले तो मैं K21 की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि चले मीडिया कम से कम आवाम की आवाज़ आगे तक पहुंचाती तो है आला हुकाम तक। और जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो यकीन जाने यहाँ आते भी नहीं हैं। और जब बारिश होती है और होगी अभी, तो यकीन करेंगे नाले वो मंजर पेश करेंगे कि हमारे दिल हिल जाते हैं अंदर से। ये गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा होता है। तो आला हुकाम से हमारी अपील है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, खुदारा इस गरीब आवाम, देखिए महंगाई और बेरोज़गारी ने वैसे ही कमर तोड़ी हुई है, ठीक है, ऊपर से ये नाले, कचरा कुड़ी, ये बीमारियां, गंदगी, इसमें भी अगर आवाम मुतला रहेगी तो मैं समझता हूँ कि आगे अल्लाह ही हाफिज़ है। नबील भाई एक चीज़ है, आप भी फील्ड पर होते हैं, मैं भी फील्ड पर हूँ। हमें बताया जाता है कि भाई तरजीही बुनियादों पर काम किए जा रहे हैं, नालों की सफाई को मुमकिन बनाया जा रहा है, मगर जब बारिश आती है तो मंजर ही कुछ और होता है। ये क्या वजह है कि आखिर कब तक ये तमाम तर सूरत हाल यूँ ही चलती रहेगी? मैं पहले भी कह रहा था दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, मैं और आप इस बात पर झगड़ रहे कि नाला साफ कब होगा। देखें उनकी बात की जो सदाकत है ना, वो आपका कैमरा खुद ही दिखा देगा कि कितनी झूठ है, कितनी सच है उनकी बात। कि नाला खुद बता रहे हैं कि कई अरसे से नाला साफ ही नहीं हुआ। आप देखें पानी जाएगा कहाँ, ये पानी रुका हुआ है वहाँ, आगे देखें आप जाएगा कैसे? हुआ हुआ है नाला चौक। बारिश हो जाएगी तो वो जो इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि गरीबों को हर तरह परेशानी तकलीफ़ देने का जो उन्होंने प्लान किया हुआ है, इस मजदूर आवाम को तकलीफ़ देने का जो सोचा हुआ है, इनके लिए फेवर भी दें, इनके लिए सहूलत भी दें। वोट हमसे लेते हैं, सपोर्ट हम करते हैं, जलसों में हम जाते हैं, उसके बाद भी जलालत हमारे लिए ही है। अच्छा, दीवारें बना दी गई हैं, लेकिन दीवारें बनाने वालों को ये नहीं मालूम कि सफाई भी करती है। दीवारें जो बनाई ना, वो सिर्फ मीडिया की हाईलाइट करने से जो ना इन्होंने आवाम को यकीनदानी करा दी कि जी दीवारें बना दी, कोई बुनियादी मजबूत दीवार नहीं बनाई। 2 बारिशों के झटके ना ये दीवार बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर वही देखिए, हमें अब तकलीफ़ सहने की ताकत हमारे अंदर आ चुकी है, परेशानी सहने की ताकत आ चुकी है। क्या करें, किसके पास जाएं, किसको सुनाएं? तो खुद ही बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। इन
सियासतदानों ने आवाम को उस मुश्किलात में खड़ा कर दिया कि ना तो एक मजदूर आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सकता है, वो पानी का पूरा करे, किचन का पूरा करे, या ई चलान भरे, या ये कचरे साफ़ करवाए, गलियां साफ़ करवाए। आप बताएं, हर तरह आवाम को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि सवाल ही नहीं है आवाम के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया नबील भाई। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी बुनियादी ज़रूरत जो है ना, ये नालों के मसाइल नहीं है भाई, ये भी समझ लेना आप। हमारी बुनियादी ज़रूरतें जो है ना, इस इलाके को अगर आप देखोगे ना, पानी के अंदर ये परेशान है अवाम, ख़रीद रहे हैं, गरीब लोग पानी ख़रीद के पी रहे हैं मेरे मोहतरम भाई। और गैस की हमें प्रॉब्लम है, बत्ती की हमें प्रॉब्लम है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना, कराची के जो मेयर हैं, ये मेरी आवाज़ को ज़रा कान खोल के सुन लें कि आपकी जो वालदा थी ना फौजिया वहाब, इस एरिया में जब आई थी आज से 25-30 साल पहले, यही जवान खड़े हुए थे उनके साथ, और हमने ऐसा जश्न मनाया था और उनके साथ खड़े होकर शाना बशाना हमने उस वक़्त अज़म किए थे कि हम काम करेंगे। लेकिन हमारा इक़्तिदार, हमारे वादे और हमारी सारी चीज़ें जो टूटी है ना, वो नीचे के लोगों से टूटी है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको क्या पता, आप ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी गली मोहल्लों में आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनको तो पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। फौजिया वहाब बेशक बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि काबिल खातून और बेहतरीन लीडर, तो मुर्तज़ा वहाब से नाराज़ हैं? मैं अपनी ज़ात से तो ये कहूँगा कि वो हमारे भाई भी हैं, बच्चे की तरह भी हैं, और इनकी हम बड़ी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि हम इस एरिया के अंदर पहले से ही शाना बशाना रहे हैं इनके साथ। अब मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जो काम करके दिखाए। नाम नहीं चाहिए हमें नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। जो नाम करता है ना वो काम नहीं करता है, और जो काम करता है वो नाम नहीं करता है। तो भाई हमें तो काम चाहिए, तो काम वाले बंदे लो ना, हम खड़े हैं, हमें चुनो, हम खड़े हैं, हम काम करेंगे, हमें इक़्तिदार में लाओ। ये मौलवी साहब खड़ा है, ये और नौजवान खड़े हैं, हमारी टीम बनाओ ना, हमें बना के इस्तेमाल करो। आप हमारे पास आओ, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपके पास पहुंचने के लिए तो गार्ड खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, हम गरीब आदमी कैसे आपके दरवाजे पे आ सकते हैं? वो खुद आ जाएं आपके पास। खुद आ जाएं तो हम उनके साथ खड़े हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो हम तो इधर ही रहेंगे लटके हुए। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ज़रा आप भी सुन लें, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं तो गरीब आदमी आपके दरवाजे पे नहीं आएगा, आपको गरीबों के पास आना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। और मेयर साहब, ये आवाम आपकी है, और जिस तरीके से आपकी वालदा का जिक्र कर रहे हैं, ये नाराज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपसे, और इसकी दरख्वास्त आवाम की सिर्फ इतनी सी है कि आप जो है वो इनके पास खुद आएँ, इनके मसाइल सुनें और उनके मसाइल का जो है वो किसी तरह सद्दे-बाब करें। ये बहता हुआ नाला यूं ही बहता रहेगा, आप आएंगे चले जाएंगे, मेयर आएंगे चले जाएंगे, MNAs आएंगे वो भी चले जाएंगे, मगर ये जो नस्ल जवान होगी ये जवान से जवान तर होती जाएगी। मोहब्बत आपसे, गिले भी आपसे करेंगे, शिकवे भी आपसे करेंगे। गुजारिश इतनी सी है कि अपने लोगों के दरमियान आएँ और मसाइल का सामना करें। ये आवाम आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।